नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ उन स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनमें कोई ना कोई खबर आते हुए दिखी है, पोस्ट मार्केट और मे बी ओपन मार्केट। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी डिटेल्स को कवर करना। सबसे पहले PFC, अल्कलाइल एमाइंस, विप्रो, ग्रेजिम, वेल्सपन कॉप, मैपमाई इंडिया, TCM श्रीराम, BEL, 360 ONE वेल्थ, यस बैंक, टाटा मोटर्स एंड 3 ऐसे स्टॉक्स जिनमें सरकार बिकवाली कर सकती है जल्दी ही। तो ये सारी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ डिटेल में कवर करता हूं। तो शुरू करते हैं PFC के साथ, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है। कंपनी इंक्रीज्ड FY24 मार्केट बोरोइंग प्लान टू ₹1.05 ट्रिलियन, यानी कि 1,05,000 करोड़ का बोरोइंग प्लान कंपनी ने कर दिया है FY24, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसी में। पहले कंपनी 80,000 का प्लान लेके जा रही थी, यानी कि पहले कंपनी सोच रही थी हम बाजार से लगभग इस फाइनेंशियल ईयर में 80,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे, बोरो करेंगे, लेकिन अभी 1,05,000 करोड़, यानी कि कर्ज और ज्यादा लेने वाली है। आगे बात करूं तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव खबर होती है, ये नेगेटिव भी नहीं है। कंपनी के प्लान्स होते हैं जो कंपनी आप सभी के साथ भी शेयर करती है, शेयर होल्डर्स के साथ। तो वही डिटेल्स थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे एल्कली एमाइंस की बात की जाए तो यहां कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है इसके रिजल्ट्स की, जहां पे कंपनी ने अनाउंस करा है 2 फरवरी 2024 को कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट्स आप सभी के साथ डिस्कस करेगी। यही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। विप्रो की बात की जाए तो 12 जनवरी, देखिए 11 को आपका इन्फोसिस और TCS के रिजल्ट्स हैं, 12 को रिएक्ट करेंगे और 12 पोस्ट मार्केट विप्रो के नंबर्स आने वाले हैं। तो ये 2-3 दिन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे IT के लिहाज से, 11, 12 और 13 के आसपास। आगे बात की जाए ग्रेजिम इंडस्ट्रीज ने इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट करी है राइट इशू की। डिटेल में समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किया है। सबसे पहले तो राइट इशू होता क्या है ये समझ लीजिए। राइट इशू होता है जहां पे एक कंपनी अपने शेयर धारकों के लिए एक ऑफर लाती है कि अगर आपके पास मेरी कंपनी के इतने शेयर्स हैं तो मैं आपको इतने शेयर्स इस भाव पे दूंगा। यानी कंपनी खुद आपसे पैसा लेती है, आपको शेयर्स देती है, फ्रेश इक्विटी। मार्केट में जब कोई कंपनी आ जाती है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पैसा जुटाने के, अपनी इक्विटी बेच के, फ्रेश इक्विटी लाके। फ्रेश इक्विटी केवल अपने शेयर धारकों के लिए लाना या फिर जिसके मतलब पूरे मार्केट के लिए लाना, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां कंपनी केवल और केवल अपने शेयर होल्डर्स के लिए फ्रेश इक्विटी ला रही है। तो देखिए अब क्या कहा है कंपनी ने। कंपनी 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में राइट इशू के द्वारा। राइट इशू यानी कि कंपनी फ्रेश इक्विटी लाएगी 4,000 करोड़ की, जिसमें केवल वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं। अगर मैं पर्सन ए हूं जिसके पास ग्रेजिम का शेयर नहीं है तो मैं राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूं। मेरे पास शेयर है तभी पार्टिसिपेट कर सकता हूं। ऐसा नहीं है मैंने एक शेयर ले लिया और मैं राइट इशू में पार्टिसिपेट करने चला गया, नहीं। एक रेशो होता है। ग्रेजिम ने क्या रेशो दिया है और क्या ऑफर दिया है समझिए। ग्रेजिम कहता हुआ दिख रहा है राइट इशू आएगा 1812 रुपीज पे, यानी 1812 रुपए के भाव पर आपको शेयर मिलेगा अगर आपके पास ग्रेजिम का ऑलरेडी शेयर है तो। अब सब लोग कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, 2070 पे करंट मार्केट प्राइस है, कल ही खरीदता हूं, 1812 रुपए पे कंपनी मुझे बेचेगी, मैं ले लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी ने यहां पे कहा है कि अगर किसी पर्सन पे 179 शेयर्स होंगे तो उसको राइट इशू में केवल 6 शेयर्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। यानी कि पहले मेरे को कंपनी में 179 शेयर्स लेने पड़ेंगे। अब मान के चलो मैं 179 को इंटू करता हूं 2070 से, तो 3,70,000 रुपए के अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो मेरे को 6 शेयर मिल जाएंगे 1812 रुपए के भाव पे। तो ये रेशो है, इसी रेशो में आप राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। रेशो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है और इस राइट इशू की जो एक्स डेट है वो 10 जनवरी रखी है, यानी कि 10 जनवरी से पहले जिस भी इन्वेस्टर के पास जितने शेयर्स होंगे वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मेरे को लगता है ये तो बड़े इन्वेस्टर ही फायदा उठा पाएंगे इस राइट इशू का, नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं उठा पाएगा। आगे बात करें मैपमाई इंडिया, तो यहां भी आपके लिए
रिजल्ट डेट आते हुए दिख रही है इस कंपनी की, सीई इन्फो सिस्टम के नाम से भी आप इसे जानते हैं। कंपनी ने कहा है 16 जनवरी को कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करने वाली है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे रहना चाहिए। वेल्सपन कॉर्प की बात की जाए तो आज 558 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है। कंपनी को फ्रेश ऑर्डर्स मिले हैं 1500 करोड़ रुपए के। इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि ओपन मार्केट में एक खबर आई थी, लेकिन फिर भी स्टॉक ने कुछ पॉजिटिव रिएक्शन दिया ही नहीं। कंपनी सेज न्यू ऑर्डर ऑल्सो इंक्लूड अ गैस पाइपलाइन ऑर्डर इन यूएसए will be executed in current financial year और मे बी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये अपडेट कंपनी ने दी थी। आगे बात की जाए BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर आते हुए दिख रही है, क्योंकि कंपनी केवल बोर्ड मीटिंग में रिजल्ट डिस्कस नहीं करेगी, डिविडेंड भी देने जा रही है। 29 जनवरी रिजल्ट्स प्लस डिविडेंड पे विचार करेगी कंपनी, अगर कोई बनता है तो। DCM श्रीराम के लिए क्या खबर आते हुए दिख रही है, चलिए देखते हैं। कंपनी के लिए खबर है गुजरात सरकार के साथ MOU साइन हुआ है 12,000 करोड़ रुपए का 2028 तक। हालांकि यहां से ऑलमोस्ट 4 साल हो गए आप कह सकते हैं, बल्कि 5 ही मान लीजिए, क्योंकि 2023 भी शुरू हुआ है। कंपनी सेज दिस MOU इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स इन द भारूच बाय 2028। तो केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इनका MOU साइन हुआ है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वैल्यू आती है 12,000 करोड़ रुपए, और ये 2028 तक के लिए हुआ है। नेक्स्ट 361 वेल्थ की बात की जाए तो यहां भी आपके लिए कंपनी ने रिजल्ट्स की डेट अनाउंस करी है। क्या डेट है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। 18 जनवरी है, जहां पे कंपनी बोर्ड मीटिंग करने वाली है रिजल्ट्स को लेकर। यस बैंक की तरफ से भी खबर आते हुए दिख रही है, जहां पे कंपनी ने कहा 27 जनवरी को कंपनी रिजल्ट डिस्कस करेगी। टाटा मोटर्स आज ओपन मार्केट में एक्शन में था। JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, जहां पे उन्होंने इसको अंडर आई थिंक न्यूट्रल से अपग्रेड कर दिया है और ओवरवेट कर दिया है। पुरानी रेटिंग मेरे को याद नहीं है, बट हाँ ओवरवेट जरूर कर दिया है। बुलिश हो गए हैं वो, और टारगेट प्राइस 680 से बढ़ाकर 925 कर दिया है। शेयर तो ऑलरेडी 800 पे आगे खड़ा हो गया। अब तो JP मॉर्गन बहुत लेट हो गए हैं, 900 रुपये तो होना ही है, ये आप सभी के साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है। 3 स्टॉक्स जो अलर्ट हैं, मैंने आप सभी के साथ आज दिन में भी वीडियो बनाई थी, IRFC, NCL इंडिया एंड लास्ट है आपका मजगांव डॉक। तीनों ही सरकारी कंपनीज हैं और तीनों में ही सरकार OFS ला सकती है 31 मार्च से पहले, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले सरकार अपना स्टेक कम कर सकती है। ये खबर आ रही है। इसके चलते काफी लोगों के कमेंट आए, भाई बेच दूं क्या, मेरे पास ये शेयर है वो शेयर है। तो देखिए OFS आएगा आके चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। इन कंपनीज के स्टॉक की इस समय डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत हैवी है। तो OFS के चलते थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है 10-12% की, बट ऐसा कुछ नहीं कि बड़ी गिरावट होगी। मे भी हो सकता है OFS आने से पहले भाग जाए और OFS जब आए तब टूटे, तो कुछ भी हो सकता है। तो OFS के चलते मत बेचो। वैसे आपका पैसा बन गया है, प्रॉफिट बुक करना है, आप कर सकते हो। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।